हम बात करते हैं आज ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो हमारे प्रकृति में आसानी से उपलब्ध हैं। सबसे पहले हम उन इंग्रेडिएंट की बात करते हैं जो हमारे प्राकृतिक में उपलब्ध हैं और आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। गुड़हल का फूल, आप देखिए कि हरे पत्तों के बीच में लाल रंग का फूल, बीच में एक लंबी सी डंडी, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे ही इसके इंग्रेडिएंट भी बहुत अच्छे हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। मेथी दाना, कड़ी पत्ता और काला जीरा, ये प्राकृतिक इंग्रेडिएंट हैं। इनका हम अपने बालों के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं? एक तो इसका हम मेहंदी की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं पेस्ट बना के, और इसका ऑयल भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पेस्ट बनाने की। तो सबसे पहले हम लेंगे मेथी दाने को हम भिगो देंगे रात में। मेथी दाना और काले जीरे को, मेथी दाना और काले जीरे को हम रात में भिगो देंगे। और गुड़हल का फूल, ठीक है, और कड़ी पत्ते को हम क्या करेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे, मिक्सी में चला लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। और सुबह जब मेथी दाना और ये काला जीरा फूल जाए तो इसको भी हम मिक्सी में चला लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। उस पेस्ट को जैसे हम लोग मेहंदी लगाते हैं उस तरह से हम लगाएंगे। इसको पार्टीशन करके लगाएंगे। पार्टीशन करके लगाने से क्या होगा, आप स्कैल्प में जब लगवाएंगे तो आपका स्कैल्प कैसे काम करेगा। गुड़हल क्या करता है, आपके बालों में चमक लाता है, आपके बालों में शाइन लाता है। कड़ी पत्ता आपके बाल जो सफ़ेद होना शुरू हैं उस बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। तीसरा, मेथी दाना क्या करता है, मेथी दाने में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी स्कैल्प को नरिश करते हैं और हाइड्रेट करते हैं। इसी तरह से जीरा भी आपके बालों को हाइड्रेट करता है और बालों में चमक भी लाता है। तो आप अगर मेहंदी की तरह से लगाना चाहें, इसको रात में भिगो दीजिए, मेथी दाना और काले जीरे को, और सुबह मिक्सी में 2-4 फूल गुड़हल के और गुड़हल की पत्तियां भी संग में ले लें, और ये कड़ी पत्ता, इसको काफ़ी पीस लें और उसमें आप वो डाल लें, मेथी दाना और ये काला जीरा डाल के अच्छी तरह से पीस लें। जब ये एक पेस्ट बन जाएगा तो इसको बालों में, अपने बालों में लगाना शुरू करिए। पार्टीशन कर करके आप धीरे धीरे लगाना शुरू करिए। उसके बाद बचे हुए बालों को ऊपर की तरफ लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपके कुछ दिनों में बाल शाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छे, ये काले होना, मतलब काला होने से, सफ़ेद होने से रोकते हैं, और आपके बालों में शाइन आ जाती है, बालों का झड़ना बंद हो जाता है। तो इस तरह से आप पेस्ट बना के भी लगा सकते हैं। लेकिन आप क्या करिए, आप इसका ऑयल भी बना के रखिए। हफ्ते में 1 या 2 बार इसका वो कर लीजिए, पेस्ट बना के लगा लीजिए, और बाकी के टाइम में आप रात को इसका ऑयल लगाइए। एक माइल्ड शैम्पू से या शिकाकाई आंवले से आप अपना सिर को धो सकते हैं। तेल बनाने के लिए क्या करिए, इन सब इंग्रेडिएंट को आप भिगो दीजिए। भिगोने के बाद जब ये मतलब सॉफ्ट हो जाए तो नारियल का ऑयल लीजिए। नारियल का ऑयल लेने के बाद क्या करिए, उसमें ये सारी चीज़ें डाल दीजिए और उसको धीमी आंच में, बहुत धीमी आंच में उसको पकाइए। धीरे धीरे इसका पानी जल जाएगा, और नारियल के तेल का पानी, नारियल का तेल जब अपना कलर बदलने लगे, उसमें सारे इंग्रेडिएंट का सत्व आ जाए, एसेंस आ जाए, तो आप उसको, इस गैस को बंद कर दीजिएगा। उसको थोड़ी देर पड़ा रहने दीजिएगा। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको छान के आप एक बॉटल में भर लीजिएगा। उस बॉटल में भरने के बाद क्या करिए, जब भी आपको लगता है आपके बालों को नरिशमेंट की ज़रूरत है, आपके बालों को सफ़ेद होना शुरू हैं, तो हफ्ते में 3 बार लगाइए। और 3 बार लगाने के बाद आप देखेंगे आपके सफ़ेद होना रुक गए हैं, आपको आपकी स्कैल्प में जो डैंड्रफ और रूसी थी वो चली गई है, आपके बालों का झड़ना बंद हो गया है, आपके बालों में शाइन आ गई है, और आपके बाल घने हो गए हैं।
तो इस तरह से ये छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं, आप अपने उसमें डेली दिनचर्या में लगा लीजिए, बजाय आप बाहर के केमिकल्स लगाने से। केमिकल्स लगाने से क्या होता है, आपके बाल डिस्ट्रॉय होते हैं। ये रूखे ही तो होते हैं, ये बेजान होते हैं। इनको कैसे रखना है, इनको बाहर से नरिश करना है, अपनी स्कैल्प को सही रखना है, जिससे वहाँ से रूट से बाल निकल के आए, और जो बाल झड़ गए हैं वो आप रिन्यू हो जाएं और नए निकल के आ जाएं। इस तरह से अगर आप अपने बालों को करेंगे तो आपके बाल काले रहेंगे, घने रहेंगे, चमकीले रहेंगे, डैंड्रफ नहीं हो पाएगी। और दोस्तों, आपको एक बहुत अच्छा सुकून महसूस होएगा जब आपके आसपास के लोग कहना शुरू करेंगे, आप क्या कर रहे हो, आपके बालों में शाइन बहुत है, आपके बाल सिल्की बहुत हो गए हैं, आपके बाल पहले से घने हो गए हैं, आपके बाल पहले से काले हो गए हैं। तो आपको कितना खुशी महसूस होएगी। आप अपने आप तो खुश होंगे, लेकिन जब सामने वाला आपके बालों की तारीफ़ करेगा तो आप बहुत खुश होंगे, और अपने आप भी फील करेंगे आपके कंघे में बाल नहीं आ रहे। आपके जो बाल 4-5 सफ़ेद हुए हैं वो वहीं के वहीं थमे हुए हैं। उसके बाद जो बाल सफ़ेद होना शुरू होते वो नहीं होंगे, उसी स्पीड में नहीं होंगे। उस समय से होंगे तो होंगे, लेकिन ये क्या है, उसी स्पीड में नहीं होंगे। तो आपको ये रेमेडीज़ कैसी लगी? अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी है तो हमें बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने गुड़हल के फूल की रेमेडी और मेथी दाने की तो मोस्टली सब लोगों ने करी होती है, गुड़हल के फूल कड़ी पत्ते की ये रेमेडी करी है या नहीं करी है। और आप देखेंगे गुड़हल के फूल झड़ जाते हैं तो आप उनको उठा लीजिएगा, जहाँ पे भी दिखें आप ले लीजिएगा, उनको तेल बना के रख लीजिएगा और पेस्ट बना के लगाइएगा, तो आपके देखिएगा कि आपके बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आप दोस्तों को बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं, और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों को ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही हैं मेरी रेमेडीज़। आप लोगों को अगर अच्छी लग रही हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हेयर एज यूजुअल फ्रॉम आगरा, ताज सिटी एंड यूपी। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।